हेलो साथियों, आज हम जानेंगे प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्यिक जीवन काल। प्रेमचंद अपने जीवन काल में उन्होंने कितनी रचना की, कितने उपन्यास लिखे, कितनी कहानियां लिखी, कितने नाटक लिखे, तो संपूर्ण उनका रचना हम जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी लमही में हुआ था। तो उनके उपन्यास से हम शुरू करते हैं। ये हमारे आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा में उसमें इसमें से कुछ ना कुछ रहता है, महत्वपूर्ण है, जो कि रचना काल, कब प्रकाशित हुआ, ये सारी चीज इसमें बताई गई है। तो पहला उपन्यास इनका है असरारे माबीद, ये जिसका प्रकाशन 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक हुई थी। आवाज एक खलक में धारावाहिक रूप में प्रकाशित दिसंबर 1906 में, यह भी अपर्याप्त है। इसके बाद है दूसरा किसना, दिसंबर 1906, जो अपर्याप्त है। इसके बाद रूठी रानी, अप्रैल मई 1907 से अगस्त 1907 के जमाना जो पत्रिका थी उसके अंकों में यह प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है मित्रों प्रेमा, प्रेमा 1907 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है सेवा सदन, सेवा सदन दिसंबर 1918 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है वरदान, वरदान मई 1920 में प्रकाशित हुई थी। सातवां है प्रेम आश्रम, जो जनवरी 1922 में प्रकाशित हुई थी। आठवां है रंगभूमि, जो 1 फरवरी 1925 में प्रकाशित हुई थी। नौवां है कायाकल्प, जो जून 1926 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है निर्मला, जो चांद हिंदी मासिक पत्रिका में नवंबर के अंक 1925 से नवंबर 1926 तक धारावाहिक रूप में भी प्रकाशित हुई है। चांद में जनवरी 1927 से, और ये तो निर्मला। इसके बाद है 11वां प्रतिज्ञा, जो चांद में ही जनवरी 1927 से नवंबर 1927 तक जो धारावाहिक के रूप में भी प्रकाशित हुई है। 12वां है गबन, जो फरवरी 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है कर्मभूमि, जो 21 नवंबर 1932 में प्रकाशित हुई थी। और अंतिम है इनका उपन्यास गोदान और मंगलसूत्र। गोदान 10 जून 1936 में प्रकाशित हुई, जो पूरा लिखा गया था, जो किसानों का, एकदम मजदूरों का जो पूरा जीवन काल होता है किसान का, और संपूर्ण जीवन काल इस गोदान में दिया गया है। इसलिए गोदान बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद मंगलसूत्र, जो प्रेमचंद पूरा नहीं कर पाए, अपूर्ण रही, जून 1936 से सितंबर 1936 के बीच लिखा गया। 16वां है मंगलाचरण, जो जुलाई 1962 में आरंभिक उर्दू में उपन्यासों का हिंदी संकलन। इसके बाद शुरू होता है इनका कहानी संग्रह सप्त सरोज, जो इन्होंने जून 1917 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नवनिधि दिसंबर 1917 में प्रकाशित हुई। प्रेम पूर्णिमा दिसंबर 1918 में प्रकाशित हुई। इसके बाद प्रेम पच्चीसी दिसंबर 1923 में। प्रेम प्रसून जून 1924 में। प्रेम प्रतिमा जुलाई 1926 में। प्रेम प्रमोद दिसंबर 1926 में। प्रेम द्वादशी दिसंबर 1926 में। गल्प समुच्चय दिसंबर 1928 में। प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी। प्रेम चतुर्थी मार्च 1929 में। अग्नि समाधि तथा अन्य कहानियां अगस्त 1929 में। इसके बाद 5 फूल नवंबर 1929 में। गल्प रत्न दिसंबर 1929 में। प्रेम प्रतिज्ञा दिसंबर 1929 में। प्रेम कुंज दिसंबर 1930 में। प्रेम पंचमी दिसंबर 1930 में प्रकाशित हुई थी। सप्त सुमन दिसंबर 1930 में।
समर यात्रा दिसंबर 1930 में, प्रेम प्रतिमा ये 1931 में प्रकाशित हुई थी मित्रों। इसके बाद है विद्रोह तथा अन्य कहानियां जनवरी 1932 में, सुहाग का शव और अन्य कहानियां जनवरी 1932 में, प्रेरणा और अन्य कहानियां अक्टूबर 1932 में, समर यात्रा और अन्य कहानियां अक्टूबर 1932 में। इसका प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां दिसंबर 1934 में, मानसरोवर भाग 1 जनवरी 1936 में, मानसरोवर भाग 2 मार्च 1936 में, कफन और अन्य कहानियां मार्च 1937 में, जो इनको मरने के बाद प्रकाशित हुआ। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मानसरोवर खंड 3 भाग 3 अप्रैल 1938 में। इसके ग्राम्य जीवन की कहानियां 1938 में, मानसरोवर भाग 4 1939 में प्रकाशित हुई थी। इसका अलग्योझा और अन्य कहानियां 1941 में, लैला और अन्य कहानियां 1941 में, मानसरोवर भाग 5 1946 में, मानसरोवर भाग 6 1946 में, मानसरोवर भाग 7 1947 में। इसका मानसरोवर भाग 8 1950 में, सोजे वतन अप्रैल 1960 में, गुप्त धन 1-2 जुलाई 1962, प्रेमचंद की अपर्याप्त कहानियां 2008, प्रेमचंद संपूर्ण 2014, दलित कहानियां प्रेमचंद कहानी कोश 2015, प्रेमचंद 2013, कालजयी कहानियां। इसका दिन का जो नाटक संग्रह था संग्राम फरवरी 1923 में, करबला 1 नवंबर 1924 में, प्रेम की वेदी अप्रैल 1933 में। इनको जीवनी थी महात्मा शेख सादी दिसंबर 1917 में, रामचर्चा 1928 में, दुर्गादास 1938 में, और इनका जो अनुवाद रचना सुखदास 19 अगस्त 1920 में, अहंकार अक्टूबर 1923 में, टॉल्स्टॉय की कहानियां दिसंबर 1923 में, आजाद कथा अगस्त 1925 में, चांदी की डिबिया दिसंबर 1930 में, न्याय दिसंबर 1930 में, हड़ताल दिसंबर 1930 में, पिता के पत्र पुत्री जुलाई 1931 में के नाम, सृष्टि का आरंभ मार्च 1937 में, सवेतार उर्दू में सितंबर अक्टूबर 1919 में, लेख संग्रह स्वराज्य के फायदे जुलाई 1921 में, कुछ विचार 1939 में, साहित्य का उद्देश्य जुलाई 1951 में, विविध प्रसंग 1-2-3 जुलाई 1962 में, बाल साहित्य जंगल की कहानियां फरवरी 1936 में, कुत्ते की कहानी जुलाई 1936 में, कलम तलवार और त्याग 1-2 1940 में, प्रेमचंद बाल साहित्य समग्र 2017 में, चिट्ठी पत्री भाग 1 जुलाई 1962 में, चिट्ठी पत्री भाग 2 जुलाई 1962 में, प्रेमचंद के खतूत उर्दू में, इसकी प्रकाशन 1968 में हुआ था, प्रेमचंद के नाम पत्र 2002 में, प्रेमचंद पत्रकोश 2017 में, संस्मरण प्रेमचंद कुछ संस्मरण 1980 तथा 2017 में। ये प्रेमचंद के जीवन काल के लिखी हुई रचनाएं थी जिन्होंने लिखा। बहुत सारी रचनाएं उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा नेट या बीपीएससी में काम आएंगे और कहीं से न कहीं से 1-2 प्रश्न आ ही जाता है। धन्यवाद मित्रों।